मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। क्या है कि मैं चाय पीने नहीं आया था। अरे आप तो कह रहे थे आप चाय पीने आए। नहीं नहीं, एक्चुअली बात कुछ और है। मैं आपसे हेल्प मांगने आया था, रिक्वेस्ट करने। ओके ओके, बताइए। आप इनकार नहीं करेंगे ना? ऑफ कोर्स नॉट। आपको पता है कल महमल की मंगनी हुई है। मैं गया था वहां। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं सर, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। सॉरी, वो पानी असल में सुना है कि अगर चाय गिर जाए तो फौरन पानी लगाना चाहिए, फिर दाग नहीं लगता। हो गया। अच्छा, तो आप कह रहे थे, लेकिन आपको पता है वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। और आप उसके फेवरेट टीचर, इसलिए तो आया हूं आपके पास। हमारी 70 साल पुरानी दुश्मनी है उनके साथ, मेरी और महमल की शादी से खत्म हो सकती है। ऐसे कैसे? उसकी तो कल मंगनी हुई है। मंगनी माय फुट, वो जब चाहेगी टूट जाएगी। बात तो ये भी ठीक है। तो ठीक कर दीजिए ना। मैं मतलब मैं कैसे कर सकता हूं? सर, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालिए सर, समझाइए उसको। अगर हमारी शादी ना हुई तो बड़े लोगों की जान जाएगी। आप समझे ना सर, खून खराबा खत्म होना चाहिए। अब देखें, 70 सालों में 222 लोग मारे जा चुके हैं। 223। मैंने सुना है इफ्रा भी मर गई। मैं हम दोनों के खानदानों की बात कर रहा हूं। यू आर राइट। तो किसी और खानदान की? महमल की बात करें? नहीं, महमल की बात आप सिराज अमृतसरी से करें। मतलब इनकार कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपको सही रास्ते पे लगा रहा हूं। मैं मोहब्बत के बारे में इतना जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसे किसी के दिल में नहीं डाला जा सकता। सुना है वो खुद से हो जाती है और फिर हो जाती है। ये तो फिर करना पड़ेगा आप। वरना आप गोली मार देंगे। अरे नहीं नहीं, आप तो डर जाते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि आपको करना पड़ेगा, तो मैं यही समझा कि अगर नहीं करूंगा तो आप गोली मार देंगे। तो फिर हो जाएंगे 224। खैर, ताल्लुक तो मेरा भी आपके खानदानों से नहीं है, पर जान जाने से तो ताल्लुक है। जान तो जाएगी। हाँ, हो भी सकता है। देखा, तो हो गए ना 224। क्या मतलब? मैं बुजदिली दिखा के बच गया, तुम इस मारिया मुझे ताने देकर मार डालेगी। अब तो आप बुलाइए ना अपने आदमी। कभी कभी मुझे भी लगता है बुजदिलों की तरह जीने से मर जाना ही अच्छा है। आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है। जान जाने से किसको डर नहीं लगता। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। क्या मैं आपकी गोली से मरूं या मिस मारिया के तानों से? आई थिंक आई शुड टेक द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, 1-2 आदमी मरेंगे तो फिर हाजिर होऊंगा। किस लिए?
आपको बताने कि एक टीचर की जिम्मेदारी होती है शहर में होने वाले खून खराबे को रोके। समझाइए मेमल को, वो हम दोनों खानदानों को इस गुनाह से रोक सकती है। चाय नहीं पियेंगे आप? अगली बार आऊंगा तो पीऊंगा। अगली बार फिर आएंगे आप? अगली बार मत आइएगा, मैं चाय बनाऊंगा ही नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्यों आया था वो सर? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने बताया था। वो आया था बस ऐसे ही गपशप करने। अगर आप उससे गपशप करेंगे ना तो मैं आपसे इतनी नफरत करूंगी कि आपको अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रहेगी। अरे डोंट बी रूड, पता चल गया मुझे, ही इज नॉट अ डिसेंट गाय। डराने आया था मुझे, मगर मैं नहीं डरा, मैंने कहा गोली मार दो। इसलिए अब कभी मुझसे नफरत नहीं करना, वरना मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। क्यों आया था वो? बस जो बता दिया वो काफी है। बताइए ना सर। अरे जो बात मैं खुद नहीं सुन सकता वो तुम्हें क्यों बताऊंगा? जो बता दिया वो काफी है। फिर आ जाएगा सर। हाँ तो आ जाए, मैं गोली खाने के लिए तैयार हो गया हूं ना, तो तुम सुनकर खुश हो जाओ। कैसे खुश हो जाऊं? आपको गोली मारे और आप ये सोचकर खा लेंगे कि मैं खुश हो जाऊं। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उस बात पर तो मैं हंस के गोली खा लूंगा। किस बात पर? वो बात उसने कही, मैंने सुन ली, दैट्स इनफ। वो तुम्हारे सुनने की नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं बताई जाएगी। तो ठीक है, मैं मिस मारिया से पूछ लूंगी। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ। तो मतलब वो बहुत घटिया बकवास करके गया है। कल मैं सिक्योरिटी भिजवा रही हूँ आपके लिए और अब आप वापस नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पिछली बार मैं सिक्योरिटी के साथ यूनिवर्सिटी गया था तो सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अब मुझे लग रहा है कि बुज़दिल आदमी को मरने की जरूरत नहीं होती, वो गोली खाने से पहले ही मर चुका होता। नाउ रिलैक्स। बाय। बाय। और संडे का नाश्ता मैं कराता हूं तुम लोगों को। मुझे पता है मिस मारिया की बिल्ली की तरह मिस मारिया का कुक भी तुम लोगों को मिसट्रीट करता होगा, है ना? हाँ ओए, तुझे नाश्ते की फिक्र नहीं है? क्या ले? ए, लो। वो देख, ये तोता कैसे घूर रहा है मुझे। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ नहीं 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 नहीं, तुझे बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। बड़े बेवफा होते हो तुम लोग, खाओगे पियोगे और उड़ जाओगे एक दिन। ये भी भूल जाओगे किस तरह गुंडों से बचाया था मैंने तुम्हें। हाँ ओ बीबी, ओ बतख की बच्ची, तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर आओ, चलो इधर आओ, खाओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, खाओ खाओ। पता है तुम्हारा नाम क्या रखा है मैंने? मिस मारिया। What? क्या बोला आपने? इस बतख का नाम मिस मारिया रखा? वो ऐसे ही जोक कर रहा था मैं। ये बतख बहुत पीस लविंग जानवर होता है ना, तो इसलिए मुंह से निकल गया मेरे। आप पता हो क्या है? मुझे पता है आप किसी बुरे से जानवर का नाम लोगी। यस, यू आर जो भी। बस शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कोई दीवार पे चढ़ के झांक रहा हो तो देखते हैं ना।
अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पप्पू जी। माशाल्लाह जच रहे हो। शुक्रिया पप्पू जी। तुम भी आते हो यहाँ? पहली दफा आया हूँ। जैसे खबर मिली आप दोनों आई हैं, भागा भागा आ गया। अरे जरा भी नहीं डरे? डर ही नहीं लगा। जब से लगता है इसके बगैर जीऊंगा तो मर जाऊंगा, तब से कोई मरने की बात भी करता है तो हंसी आ जाती है। लो, जान के दुश्मन से मोहब्बत हो गई है इसके मुंह पे थप्पड़ मारिए। रहने दो ना मैम, इतनी हदें फैलांग कर सामने तो आया है। मुंह भर के फुप्पो जी भी कह रहा है, तो जी लेने दो इसको थोड़ी देर। सिक्योरिटी को मैं दूर खड़ा करके आया हूँ और कह दिया कि पप्पू जी अगर मेरी जान भी लेंगे ना, सब मेरी जान जाते हुए देखते रहना। ये लो तबरक खा। और जी भर के देख लो इसे। तुम्हारे मर जाने पर प्यार आ रहा है मुझे। मुनीर, गार्ड्स को भेज। ठहर जाओ ना मेहमान। जी खुश हो गया तुमसे मिलकर। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ ना, जाकर माँ को बता दे। सुरैया कह रही थी तेरा फरहाद जिंदा रहा तो मैं अमल उसकी। जा मेरा बेटा, जीते जी बोल दे जाकर। शुक्रिया पप्पू। क्या तुम बचकर कैसे आ गए? है ना हैरत की बात? यू नो व्हाट, वो अब मेरी अच्छी वाली पप्पू बन गई है। अब्बा के सामने ना कहना कि वो तुम्हारी पप्पू बन गई हैं। क्यों? क्रश थी अब्बा का सुरैया बेगम। ओए ओए, अम्मी को पता है? अम्मी को ही तो पता है, हम दोनों तो बात करके भूल जाएंगे। बनता है यार, क्या पर्सनालिटी है। ऊपर से जब बात करती है ना तो साइलेंसर वाले पिस्टल के फायर की आवाज आती है। कसम से मैं तो कहता हूं सिराज अमृतसरी को पंटर पालने और बंदूकें रखने की जरूरत ही नहीं है। पप्पू तो बातों से ही मार देती है। तुम पर किया फायर? हाँ ना, मैंने रिश्ता मांगा तो बोली। क्या मांगा? रिश्ता यार, तेरा भाई मरता है उस जलपरी पर। तो मतलब जंग होने वाली है? तो क्या बोली? हाय हाय, कहने लगी जाकर अपनी मां से कह दे फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी। तब मुझे भी लगा जंग शुरू होने वाली है। अब रात में अब्बा से बात करूंगा, कहूंगा हम दोनों की माशूकाएं दुश्मन के नरगे में फंस गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें आप। क्या हुआ, डर गई? बुज़दिल कहीं की। कभी देखा है उसे गौर से? चमकते चांद जैसी है बिल्कुल। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। स्टॉप इट फरहाद, वो आग का दरिया है, पार उतरने की आरजू में तुम जलकर राख हो जाओगे।
चल फुटो, शाबाश। वो आग का दरिया तो मैं क्या हूं? पतंगा।